हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ। तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द। ठीक है सर। तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग देखिए, प्रयोग नंबर 1। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग बताया था। इस वीडियो में आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग बता रहा हूँ। तो इसके यानी कि द के प्रयोग का पहला नियम है, जब कोई नाउन अपनी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करे तो द आर्टिकल लगाते हैं। यानी जब कोई नाउन अपनी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करे यानी कि पूरी जाति के बारे में बताए तो उसमें द आर्टिकल लगता है। जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो हम एक कुत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कोई विशेष कुत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी कुत्ता जाति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो डॉग है ये अपनी पूरी कुत्ता जाति के बारे में बता रहा है। तो क्या हुआ, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ठीक है। तो डॉग से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डॉग है ये अपनी पूरी कुत्ता जाति के बारे में यानी डॉग जाति के बारे में बता रहा है, इसलिए इस डॉग से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है। जब दूसरा नियम है, जब कोई नाउन विशिष्ट हो जाए तो द आर्टिकल लगता है। यानी जब कोई नाउन क्या हो जाए, विशिष्ट हो जाए। तो विशिष्ट दो प्रकार से होती है, एक तो किसी कहानी, निबंध आदि में रिपीट हो जाए और एक या फिर उसके बारे में कोई अतिरिक्त सूचना दी जाए। तो देखिए दोनों के एग्जांपल हैं यहाँ पर। यानी कि जब वो रिपीट हो जाए, देखिए जैसे कोई कहानी है दयालु राजा की, तो इसमें देखिए वंस देयर वाज ए किंग, यानी किंग जब पहली बार आया है तो उससे पहले क्या लगा, ए लगा। ठीक है, किंग से पहले लगता है तो पहली बार आया तो ए लगा। लेकिन जब वही किंग नाउन क्या हो गई, रिपीट हो गई, तो उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। द किंग वाज वेरी काइंड। ठीक है, वंस देयर वाज ए किंग, तो यहाँ पर पहली बार आया है किंग तो ए लगा। ठीक है, अब ये किंग रिपीट हो गया, द किंग वाज वेरी काइंड। ठीक है, अब ये किंग रिपीट हो गया तो इससे पहले क्या लग गया, द लग गया। ठीक है। दूसरा इसी का एग्जांपल है, यानी जब कोई अतिरिक्त सूचना दी जा रही है कोई नाम के बारे में, यानी जैसे मैन से पहले ए लगता है वैसे। ठीक है, साधारण प्रयोग में क्या होता है, मैन से पहले क्या लगता है, ए लगता है। लेकिन यहां पर मैन क्या हो गया, विशिष्ट हो गया। मैन विद ए लिटिल नोज, ठीक है, इज अवर प्रिंसिपल। तो इससे पहले क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे, क्योंकि वही हम उसी आदमी की बात कर रहे हैं जो छोटी नाक वाला है, वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो वो मैन क्या हो गया, विशिष्ट हो गया, इसलिए इससे पहले क्या लगा, द लगा। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, अब द मैन। ठीक है, जब हम अब इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, द मैन विद ए लिटिल नोज इज अवर प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये मैन क्या हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, यानी इसके बारे में क्या अतिरिक्त सूचना दे दी कि जो छोटी नाक वाला व्यक्ति है वो हमारा प्रिंसिपल है। तो ये क्या हो गया, इसके बारे में अतिरिक्त सूचना हो गई। ठीक है, छोटी नाक वाला। ठीक है, विशिष्ट यानी कि वो क्या हो गई, अतिरिक्त सूचना हो गई, इसलिए इस मैन से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, तो क्या बनाइए, द मैन विद ए लिटिल नोज इज अवर प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये हो गया। अब तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या है, द का एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, रवि विद्यालय में क्या है, सबसे अच्छा सिंगर है। ठीक है, तो ये जो बेस्ट है, ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, और इससे पहले यदि वो हमसे क्या भरवाता है, आर्टिकल भरवाता है, तो क्या आएगा, इसमें द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्या बना, रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। ठीक है सर। अब इसमें एक नोट भी है। नोट क्या है, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव है, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या है, कोई पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, अवर, ठीक है, योर, हिज, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक है, तो यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव है तो
दा का प्रयोग नहीं होता है, यानी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव है तो दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आइए समझ, जैसे ही इज खाली जगह माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ही इज खाली जगह माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये माई क्या है, यहाँ पर किसका काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, माई। तो इससे पहले यदि वो हमसे कोई आर्टिकल भरवाता है तो इसमें क्रॉस आएगा। ठीक है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है भाई, बैक से पहले क्या लग रहा है, माई, और माई क्या है यहाँ पर माई है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इससे पहले यदि वो हमसे आर्टिकल भरवाता है तो इसमें क्रॉस आएगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्या बना ये, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, समझ गया। यानी ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आ गया, माई आ गया, और माई क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और इससे पहले यदि वो आर्टिकल भरवाता है तो क्या आएगा, इसमें क्रॉस आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इसमें क्रॉस आएगा, यानी कि इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बना, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, और रिक्त स्थान में क्या आएगा, क्रॉस आएगा। समझ आए, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्या बना ये, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये बना, समझ गए। और जो ये खाली स्थान है इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ठीक है, क्या बन गया, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये बन गया, और रिक्त स्थान में क्या आएगा, क्रॉस। अगला प्रयोग है दा का, दिशाओं के नाम से पूर्व दा लगाते हैं। दिशाओं के नाम के पूर्व क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है, तो इस प्रकार अब ये 4 ही नियम हुए हैं दा के। अगले वीडियो में मैं दा आर्टिकल के और प्रयोग कराऊंगा। ठीक है सर, धन्यवाद।